तो गाइज़ ये है हमारा रूम टूर बाली का, द वन लेगियान जहाँ हम रुके थे। ये हमारा रूम था। तो वहाँ के 4 स्टार के हिसाब से ये स्टैंडर्ड है, बट इंडिया का 4 स्टार तो काफ़ी हाई होता है। और डिसेंट रूम था, डिसेंट जगह थी, डाइनिंग ड्रेसिंग एरिया था, एंड टीवी लगा था, मिनी लॉकर भी था और मिनी फ्रिज भी था। तो ये देखिए, ये मिनी लॉकर है, यहाँ पे मेन्यू है, कुछ भी हम फूड ऑर्डर कर सकते थे, बट हम मोस्टली बाहर ही खाते थे क्योंकि दिन भर घूमना हो जाता था, तो रूम में खाने का टाइम ही नहीं मिलता था। फिर ये स्काई पूल है, ये ऊपर टेरेस पे रूफ टॉप पे ये पूल था जहाँ पे हम चिल कर रहे थे। हम जल्दी रेडी हो गए थे आज, तो हमने सोचा कि थोड़ा पूल साइड पे जाके चिल करते हैं, थोड़ा अपना होटल भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हम 2 दिन से इतना ज़्यादा घूमने में बिज़ी थे कि हमने अपना होटल एक्सप्लोर ही नहीं किया था। तो पूल साइड पे थोड़ी देर चिल करने के बाद हम लोग निकल गए। और इस पूल में कुछ लोग बात ले रहे थे कि जो लंबे टाइम से रुके हुए हैं वो लोग यहाँ पे सुबह चिल करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। ये इंडोनेशिया का फ्लैग लगा हुआ है, रेड एंड वाइट कलर का। ये फ्लैग आपको हर जगह दिखेगा, बाली में हर जगह ये लोग फ्लैग लगा के रखते हैं। बहुत ज़्यादा रिलीजियस और पैट्रियोटिक, और मे बी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है सबको इंडोनेशिया का फ्लैग लगाने के लिए। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। स्कूटी, आज भी हम लोग स्कूटी हायर करेंगे क्योंकि आज हम लोग लोकल घूमने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले हैं। तो बस अब हम लोग आज बाली में हमारा 3rd डे है और हम लोगों ने स्कूटी हायर की है। मैंने हेलमेट पहन लिया है, पारस और मैं वेट कर रहे हैं मैप खोलने का। तो अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे, कूटा एक्सप्लोर करेंगे, कूटा के बीचेस देखेंगे। तो गाइस ये है कूटा मार्केट, देखिए सामान मिल रहे हैं यहाँ, परफ्यूम, कूटा पर बैग, टी शर्ट्स, दोनों साइड है मार्केट लगा हुआ, लोग आ रहे हैं यहाँ पे। टूरिस्ट प्लेस है और ये कितनी शानदार स्टैचू है। और ये फिश बनी हुई है, फिश की स्टैचू भी है, और यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो गाइस डे 3 तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी। तो हम लोगों ने ये शेड देखा और हम यहाँ पे बैठ गए। और आप यहाँ पे किसी भी शेड में ऐसे बैठ नहीं सकते, अगर आप बैठोगे तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ेगा। तो हम लोग बैठ तो गए थे पहले, फिर हम लोगों को कुछ ख़रीदना था तो हम लोगों ने नारियल पानी ले लिया क्योंकि गर्मी बहुत थी और हेल्दी कुछ पीना था। और नारियल पानी बहुत ही यहाँ पे मस्त मिलता है, एकदम नारियल अंदर भरा रहेगा, पानी भी ढेर सारा रहेगा। अब फिर गाइज़ हम वहाँ से निकल गए। आज हमारा पूरा प्लान है फ्रेंड्स क्लब एक्सप्लोर करने का। मेरे को वैसे क्लबिंग बहुत पसंद है और फ्रेंड्स क्लब के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। मेरे जितने फ्रेंड्स पहले बाली आ चुके हैं उन लोगों से, और उनकी फ़ोटोज़ देख के मैं बहुत टेम्पटिंग लगता था कि काश मैं भी कब फ्रेंड्स क्लब जाऊँगी। तो आज वो दिन आ चुका है जब मैं फ्रेंड्स क्लब जाऊँगी, और वो एक्सपीरियंस जो मैं इतने दिनों से लेना चाहती थी वो आज फाइनली मैं एक्सपीरियंस करूँगी। तो I'm very excited about going to Fins Club, exploring the club, beach club, वर्ल्ड्स बेस्ट बीच क्लब है ये। और ऐसा बीच क्लब कहीं भी नहीं है। इवन दो हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जो कि बीच कंट्री है, वहाँ इतने सारे बीचेस हैं, बट ऐसा बीच क्लब नहीं है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट प्लेस नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत एक्सपेंसिव है और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया आना घूमना। और बाली थोड़ा चीप कंट्री है, यहाँ पे इजीली आप आ सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। इंडियंस भी काफ़ी आते हैं एवरीवेयर, मतलब यूरोप से everywhere people come here to explore Bali, to enjoy. That is why it is so good. So finally guys, we are here. This is Fins Club, and as you can see this is so beautiful and so amazing. But guys आप याद रखिए कि अगर आप लोग फिंस बीच क्लब आ रहे हैं तो अगर आपके पास होटल में टॉवल है तो टॉवल लेके आइए, क्योंकि हमें ये चीज़ पता नहीं थी कि हमें टॉवल हायर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने टॉवल हायर कर लिया क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमें पता नहीं था। तो हमने टॉवल यहाँ पे रेंट किया और फिर हमने लॉकर लिया। लॉकर लेना तो कंपलसरी है,
तो लॉकर की जो फ़ीस है और टॉवल की फ़ीस है इट इज़ लाइक $50, 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आपको टोटल पैकेज मिल जाएगा जिसमें आपका $10 लॉकर चार्ज है, 10 ईच टॉवल है तो $30 ऐसे हो गया। एंड देन आपको यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो टेबल हायर करना पड़ेगा। तो अगर आप बड़े ग्रुप में हैं तो एक बड़ा सा टेबल आप हायर कर सकते हो विच विल कॉस्ट यू अराउंड $150। तो $150 में अगर आप लोग मान लो 6 लोग भी हैं तो इट विल बी डिवाइडेड, राइट। बट हम लोग तो 2 लोग थे तो हम लोग इतना बड़ा टेबल हायर करके क्या करते। तो हम लोगों ने यहाँ पे ना रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, एक इंडियन रेस्टोरेंट है तो हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने वहीं पे लंच कर लिया था क्योंकि हम लोगों को इंडियन खाना ही पसंद आता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इंडियन खाना ही ढूंढते हैं और वही खाते हैं। तो पारस मेन्यू देख रहा था, तब तक मैंने सोचा आप लोगों को पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि कैसा है। तो ये बीच क्लब है, इजीली एक्सेस टू बीच है। क्लब से आप बीच पे जा सकते हो और बीच से क्लब में आ सकते हो। और ये जो स्विमिंग पूल है, पूल के अंदर ही बार है। तो बेसिकली आप स्विम करते करते कोई भी ड्रिंक ले सकते हो और बीच बीच में ये लोग ना फ्री ड्रिंक्स भी देते रहते हैं, स्पेशली गर्ल्स को। मुझे भी काफ़ी मिले थे फ्री शॉट्स, तो दैट इज़ गुड। एनीथिंग विच इज़ फ्री इज़ गुड। सो बेसिकली यहाँ की जो वाइब है वो बहुत ही अमेजिंग थी। अच्छा खासा म्यूज़िक चल रहा था। और गाइस ये क्लब काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, एज यू कैन सी यहाँ पे बराबर क्लीनिंग होती रहती है। ऐसा नहीं कि लोग आ रहे इतना ज़्यादा क्राउड है तो क्राउड को मैनेज करने के लिए इन लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वॉशरूम्स एकदम नीट एंड क्लीन है और एवरीवेयर सिक्योरिटी गार्ड है, लाइफ गार्ड्स है। और जो वॉशरूम है वहाँ पे भी शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, टॉवल तो खैर आपको अपने यहाँ पे रेंट करना पड़ेगा, बट ड्रायर, एवरीथिंग दे हैव गिवन एवरीथिंग एंड वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी वेल मेंटेन्ड। एज यू कैन सी ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन, अमेरिकन, एवरीवन कम हियर फॉर दिस अमेजिंग वाइब। दिस पार्टी वाइब इज़ सो गुड। सो आई वॉज जस्ट लविंग इट। मैंने तो पारस को बोल दिया कि मुझे यहाँ तुम छोड़ के चले जाओ और मैं पूरे दिन यहाँ पे पड़ी रहूँगी एंड आई विल बी सो हैप्पी। बट हाँ, पारस भी इंजॉय कर रहा था, अच्छा म्यूज़िक बज रहा था तो हम लोगों ने डांस किया और फिर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे हम लोग सुबह से शाम तक थे ऑलमोस्ट। हम जब डिनर टाइम हुआ तब हम लोग यहाँ से निकले।
फिर गाइस हम लोग ना वीआईपी सेक्शन के साइड आ गए थे। ये वीआईपी साइड है फिंस क्लब का, और यहाँ पे सिर्फ वीआईपी मेंबर्स को ही एक्सेस है। तो हम लोगों ने वीआईपी मेंबरशिप नहीं ली थी, बट हम लोग फिर भी आ गए थे यहाँ पे, विच वॉज फन। तो यू नो, क्रैशिंग अ पार्टी, क्रैशिंग so something like that, because we wanted to explore what is there in the VIP side, so we came this side. And यहाँ पे ना इन्फिनिटी पूल टाइप का था, क्योंकि यहाँ से आपको बीच दिख रहा था और डांस हो रहा था। यहाँ पे वाइडर व्यू था, वहाँ थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा था नॉर्मल फिल्म्स के साइड, बट एज यू कैन सी यहाँ पे वाइड एंगल है। और यहाँ पे भी बार है पूल के अंदर, बट दैट इज़ एट द कॉर्नर, बिकॉज यहाँ लोगों को ज़्यादा स्पेस मिल जाती है स्विमिंग के लिए और चिल करने के लिए। और यहाँ पे डांस हो रहा था, म्यूज़िक था, मस्त व्यू था, ड्रिंक था, इट वाज सो गुड, बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से पानी में से निकलने का, ऐसा लग रहा था कि बस पानी में ही रहो। So good, and we were having the blast, we were having so much fun. तो गाइस देखिए सनसेट कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। अब शाम हो गई है और लाइट्स ऑन हो गई हैं। अब ये इवनिंग व्यू है फिंस क्लब का, और इवनिंग व्यू भी बहुत सुंदर है। इवनिंग में तो और ज़्यादा लोग पार्टी करने आते हैं, ओवरनाइट रात भर ड्रिंक करते हैं, बट हम लोगों का ये प्लान नहीं था। हम लोग बस इवनिंग व्यू देख के अब यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। सो हम जस्ट इवनिंग व्यू कैप्चर कर रहे हैं। सनसेट इतना सुंदर लग रहा था यहाँ से, ये पूरा व्यू ही बहुत मिसमराइजिंग था। बस अब हम वहाँ से निकल गए और हम अपने अड्डे पे जा रहे हैं जहाँ हम रोज़ डिनर करते हैं, विच इज़ स्पाइस मंत्रा नियर डिस्कवरी मॉल। गाइस ये है एड्रेस जहाँ हम डिनर करते हैं, हमारा फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट इन बाली, जहाँ हम रोज़ इंडियन खाना खाते हैं। और ये जो स्ट्रीट है, ये इसकी वाइब बड़ी अमेजिंग है। यहाँ पार्टी होती रहती है, पार्टी कल्चर है, म्यूज़िक, एवरीवन इज़ सो लाइवली, सो हैपनिंग, और लाइव शोज़ होते रहते हैं। तो इट्स वेरी गुड। ये आ गया हमारा डेस्टिनेशन डिस्कवरी मॉल, बट मैं आप लोगों को ये स्ट्रीट दिखा रही हूँ कि कैसा है ये स्ट्रीट। यहाँ शॉपिंग के ऑप्शंस हैं और फूड है, और शॉपिंग, फूड, हर टाइप की शॉपिंग है बेसिकली। ये यहाँ पे ना एम मार्ट चल रखता है, के मार्ट की तरह। इन ऑस्ट्रेलिया में के मार्ट होता है, यहाँ पे एन मार्ट, डी मार्ट, जहाँ पे सस्ते सामान मिल जाते हैं, ग्रॉसरी आइटम। तो ये है गाइस स्पाइस मंत्रा, ये बाहर से ऐसा दिखता है, देख लीजिए। और यहीं पे हम डिनर करते हैं। अब हम अपनी स्कूटी को कहीं पार्क करेंगे, पीछे की साइड बैक साइड पार्किंग है, वहाँ बैक साइड पार्किंग लगा के हम यहाँ पे वॉक करके आएंगे। ये देखिए, ये पार्टी ऐसी बग्गी चलती रहती है जिसमें लोग पार्टी करते रहते हैं, बैठे बैठे म्यूज़िक चलते रहता है। तो यहाँ की वाइब बड़ी अच्छी है। और ये हमारी पेटेंट प्लेस है जहाँ हम रोज़ बैठना पसंद करते हैं, जहाँ से हमें डायरेक्टली डिस्कवरी मॉल दिखता है, रोड दिखता है, लोग आते जाते दिखते हैं। और मुझे कॉर्नर में बैठना पसंद नहीं है, तो मैं तो हमेशा यही सीट चूज़ करती हूँ। अगर ये बिज़ी रहती है सीट तो फिर मैं वेट करती हूँ, हम लोग वेट कर लेते हैं कि जब ये सीट हम अवेलेबल होगी तो हम बैठेंगे, अदरवाइज़ विल वेट। तो गाइज़ ये था हमारा डे 3 विच वॉज ऑल अबाउट फिंस क्लब एंड कूटा बीच एंड डिनर एट स्पाइस मंत्रा। इसके बाद हमने डिस्कवरी मॉल का बैक साइड भी एक्सप्लोर किया है, क्योंकि आज हम लोगों ने ज़्यादा कुछ घूमा नहीं। आज इट वॉज रिलैक्सिंग डे,
तो हमारे अंदर एनर्जी बची हुई थी कि हम डिनर के बाद भी एक्सप्लोर कर सके कि डिस्कवरी मॉल के आसपास क्या है और ये कूटा में और नाइट लाइफ कैसी है। तो अब हम पीछे के साइड आ गए डिस्कवरी मॉल के बैक साइड। सो यहाँ पे बीच है, ये अगेन ये कूटा बीच आ गया जो हमने दिन में जहाँ हम गए थे, बस ये उसका बैक साइड है जो इवनिंग में नाइट व्यू है। ये मुझे यहाँ पे चलते हुए ना मरीन ड्राइव की याद आ रही थी, मुंबई के मरीन ड्राइव की याद। मैंने पारस को बोला भी कि ये तो बिल्कुल मुंबई का मरीन ड्राइव लग रहा है, क्योंकि और यहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे थे गाइस। ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग था हमारे लिए, तो विच वॉज अ गुड सरप्राइज़। और फिर इवनिंग में बीच साइड पे ये फायरवर्क्स तो ऑस्ट्रेलिया में होते रहता है, बट बाली में देख के मज़ा आ गया। और फिर यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ थे ना, उन सब में लाइव म्यूज़िक चल रहा था। किसी में म्यूज़िक और सब में डिफरेंट टाइप के म्यूज़िक चल रहे थे। लोग यहाँ पे सब चिल कर रहे हैं, कोई डिनर कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है सब। और यहाँ पे जैसे देखो मरीन ड्राइव में भी ऐसे स्टोन लगे होते हैं ना, वैसे ही सेम स्टोन यहाँ पे भी है। तो तभी मैं पारस को बोल रही थी कि ये प्लेस देख के मुझे मरीन ड्राइव की याद आ गई मुंबई की। और ये स्ट्रीट काफ़ी अच्छी थी वॉक करने के लिए ना। डिनर के बाद हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने डिस्कवरी मॉल भी। और मॉल के आसपास का एरिया भी वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि ये पूरा टूरिस्ट प्लेस है ना, यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे सारी कंट्री के लोग आपको दिखेंगे, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, ब्राज़ीलियन, साउथ अमेरिकन। यहाँ पे भी हमें एक गेटवे ऑफ हेवन मिल गया। ये गेट ऑफ हेवन आपको हर जगह ही मिल जाएगा बाली में, कहीं भी आप देख सकते हो। और ये कितनी अच्छी ग्रीनरी थी, बहुत वेल मेंटेन था ये लॉन एरिया। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, और पूल और शैक भी लगे हुए थे। तो हो सकता है लोग दिन के टाइम पे यहाँ पूल में आते होंगे और पूल में नहाने के बाद शैक पे रिलैक्स करते होंगे। तो हम तो इवनिंग में आए थे, तो हमें तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि ब्लू कलर की लाइट भी जल रही थी और पानी काफ़ी साफ़ दिख रहा था और बहुत अच्छा था ये। आप लोगों को एक फ़न फैक्ट बताती हूँ। बाली में 90% जो इनकी इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पे ही बेस्ड है। सिर्फ 10% लोग टूरिज़्म के अलावा कुछ और काम करते हैं। तो देयर होल इकोनॉमी बिलोंग्स टू एंड डिपेंड ऑन द टूरिज़्म। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हर बंदा ना किसी न किसी टूरिस्ट एक्टिविटी में ही है, या तो गाइड है या ड्राइवर है या फिर इसका नाम